हेलो गाइस, दिस इज़ नवीद इलेक्ट्रिशियन। आज के इस वीडियो में कंप्लीट केस स्टडी बताऊंगा कि चाहे कोई भी टू व्हीलर बाइक कंपनी हो, तमाम बाइकों में से आहिस्ता आहिस्ता मतलब हल्लू हल्लू स्लोली करके सारी की सारी बाइकों में से किकराट जो होते ना वो माइनस कर दे रहे, मतलब गायब कर दे रहे। इसकी वजह अगर जानना है ना तो देखो, 4 मेन फैक्टर है जिसकी वजह से किकराट जो है आजकल की जो इंडियन मार्केट में जो बाइकें हैं ना इसमें से गायब हो रहे। जिसमें से पहली वजह और दूसरी, तीसरी, चौथी, चारों के चारों इम्पोर्टेंट है। अगर एक भी मिस कर दिए या एक के बारे में भी समझ में नहीं आया तो शायद आप नहीं समझ सकते कि किकराट आखिर माइनस क्यों हो रहे, मतलब गायब क्यों हो रहे। तो पहला फैक्टर है, और पहला फैक्टर को समझने के लिए आज से तकरीबन 15-20 साल पीछे जाना पड़ता हमको पास्ट में। तो पहले आज से 15-20 साल पहले की गाड़ियां अगर हम देखेंगे ना तो उसमें सेल्फ बिल्कुल ही नहीं हुआ करता था और ना ही बैटरी हुआ करती थी। सिर्फ किक मारो, गाड़ी को स्टार्ट करो और चलाओ। अगर हेडलाइट की बात करेंगे ना तो जो हेडलाइट्स हुआ करते थे वो एक्सीलेटर के बलबूते पे आते थे। मतलब जैसे अब इंजन को चालू करे, एक्सीलरेटर दिए तो एक्सीलेटर जैसे इंजन फायर हुआ तो जब जाके एक्सीलेटर देने से जो मतलब इंजन जैसे फायर हुआ तो हेडलाइट थोड़ा सा बढ़ के आता था। मतलब इंजन फायर होने से उजाला बढ़ के आता, फिर जैसे इंजन स्लो हुआ तो हेडलाइट का जो उजाला है वो कम हो जाता। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा करते करते कुछ दिनों बाद गाड़ियों के अंदर आई बैटरी, मतलब 2.5 की जो छोटी बैटरी है, जो तकरीबन आजकल की गाड़ियों में तो बिल्कुल ना के बराबर है, मतलब बंद हो गई भी बोल सकते। जो पुरानी गाड़ियां हैं जो 2011-12 से नीचे की मॉडल है उन गाड़ियों में आपको देखने को मिल जाती। तो वो बैटरी आई आने के बाद थोड़ा सा जो हेडलाइट्स और हॉर्न और इंडिकेटर वगैरह है ना ये थोड़ा सा इम्प्रूव हुए बाइकों में। ख़ास करके बाइकों की बात कर रहा मैं, चाहे कोई भी कंपनी हो, टीवीएस, बजाज, होंडा, हीरो, ऐसी बात नहीं, सारी की सारी गाड़ियों की बात कर रहा मैं। फिर ऐसे ही चलते चलते तकरीबन 2007-8 के टाइम पे सेल्फ मोटर इंट्रोड्यूस हुआ बाइकों में। सेल्फ मोटर जब इंट्रोड्यूस हुआ तो जब जाके आप शायद बहुत से लोगों को याद होगा 2.5 की बैटरी हटने के बाद 4LB की बैटरी, जो कि थोड़ा सा साइज़ बड़ा होता और थोड़ा सा प्राइस भी ज़्यादा है उसका। तकरीबन आज के हिसाब से अगर आज के प्राइस रेट की बात करें तो 1000 से 1500 के बीच में अलग अलग कंपनियों के रेट है। कम बजट की और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम 1000 से 1500 के बीच में आपको मिल जाती। और उसके बाद जैसे 2017-18 या 19 जैसे वही BS4 में अगर आप देखेंगे तो कुछ और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स हुए। जैसे हेडलाइट्स डायरेक्ट होने लगे और कुछ गाड़ियों में पार्किंग लाइट्स होते वो डायरेक्ट होने लगे। तो वहाँ से चेंजेस आया और वो एक मतलब मार या एक स्ट्रोक भी बोल सकते या मास्टर स्ट्रोक भी बोल सकते, जो कि आज जो गाड़ियों में से किकराट माइनस हो गई या गायब होने लगे। ये भी एक वजह थी BS4 की गाड़ियाँ आना। क्यों बोले तो जब 4LB की जो बड़ी बैटरियाँ जब गाड़ियों में आने लगी तो 4LB की बैटरी क्यों दी है? सेल्फ मोटर की वजह से। जब सेल्फ मोटर गाड़ियों में इंट्रोड्यूस हुआ तो बहुत से मतलब 100 में से 90% से ज़्यादा लोग किकराट को यूज़ करना छोड़ दिए, मतलब ना के बराबर यूज़ कर रहे थे। सिर्फ सेल्फ के माध्यम से ही गाड़ी को ये चला रहे थे, मतलब सेल्फ स्टार्ट करे चला रहे। बहुत कम गिने चुने लोग थे जो सेल्फ के अलावा गाड़ी को किकराट से स्टार्ट करके चला रहे थे। फिर जब BS6 आया तो BS6 से कुछ स्टार्टिंग के जो गाड़ियां हैं ना उसमें और आज के भी गाड़ियों में अगर आप गौर करेंगे या थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाएंगे ना तो आप एक चीज़ गौर करेंगे, मतलब कार्बोरेटर के जगह जो इंजेक्टर आ रहा वो और पेट्रोल टैंकी के अंदर जो मोटर आ रहा मतलब फ्यूल पंप, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, मतलब करंट से चलेंगे। या तो उसको DC पावर होना या फिर AC पावर होना। तो गाड़ियों में मिलता आपको DC पावर। तो DC पावर के लिए आपको बैटरी वांटेड है, मतलब अगर बैटरी ख़राब है या बैटरी नहीं है तो ये आपका फ्यूल पंप हो या फ्यूल इंजेक्टर हो, ये दोनों काम नहीं करेंगे। तो इसीलिए आपकी गाड़ी में बैटरी मोस्ट वांटेड हो गया। अब जाहिर सी बात है जब आपकी गाड़ी में बैटरी अच्छी है तो आप मैक्सिमम आप हो या मैं है
सेल्फ को ही मतलब प्रिफ़र करेंगे, किकराड को प्रिफ़र नहीं करेंगे। तो क्या है, जैसे सेल्फ मोटर आना स्टार्ट हो गए गाड़ियों में, तो लोगों का ध्यान जो है ना वो किकराड से आहिस्ता आहिस्ता हटने लगा। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इंडिया में हो या फिर जो भी बाइक कंपनियां जो आज बाइकें बना रही इंडिया में, तो वो लोग क्या है गौर करने लगे कि भाई जो मार्केट में जो ख़रीदार है, मतलब जैसे आप हो गया, मैं हो गया, जो भी लोग बाइक ख़रीद रहे, ये लोग बहुत कम लोग हैं जो किकराड को यूज़ कर रहे। क्यों ना अगर हम इसको किकराड को निकाल दिए गाड़ियों में, तो कहीं ना कहीं हमारे पैसे बच जाते। पैसे बोल तो कंपनी अपना पैसा बचाने के लिए नहीं कर रही। अगर किकराड को निकाल दिए तो कंपनी के पास तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपये गाड़ी कम में बनती, मतलब सस्ती पड़ती। अगर कंपनी को गाड़ी सस्ती पड़ी तो वो हमको सस्ते बेचते, मतलब आपको और मेरे को, कस्टमर को सस्ती बेचेंगे। तो इसके चक्कर में क्या हुआ, किकराड आहिस्ता 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 करके कंप्लीटली निकल गई। और बहुत से लोगों का एक डाउट है, जो छोटा बच्चा हो या बड़ा आदमी हो या बूढ़ा आदमी हो, बहुत से लोग पूछते हैं, और मेरे से भी बहुत से लोग पूछे, अरे भाई खाली एक किकराड निकाले ना, उससे क्या होता, उससे क्या पैसे बचते। देखो, सिर्फ एक किकराड निकालना मकसद नहीं है। अगर आपको साइंस और टेक्नोलॉजी या मैकेनिज़्म का थोड़ा बहुत भी अगर टच है तो आप गौर करके देखो, या इस वीडियो का थोड़ा सा इसको देखो। सिर्फ किकराड निकालना ही मकसद नहीं है। किकराड से 4 चीज़ें और जुड़ी हुई है। सबसे पहले तो किकराड जो हमको आँखों देखा बाहर दिखता, फिर उसके बाद एक किकराड के अंदर एक शाफ्ट आता जिसको क्रैंक शाफ्ट या किकराड शाफ्ट भी बोलते। फिर उसके अंदर एक किकराड का स्प्रिंग आता, जिसको बहुत से लोग शायद जानते होंगे, जिसको पुराने गाड़ियों में ये अक्सर ये प्रॉब्लम आता, जब आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे ना तो किकराड वापस नहीं आता, नीचे ही गिर जाता, उसको हाथ से उठा के वापस किकराड को ऊपर लेना पड़ता। तो ये तो हो गया 3, मतलब एक हो गया किकराड, और दूसरा होगा किकराड का शाफ्ट या फिर किकराड क्रैंक शाफ्ट बोलते, और तीसरा स्प्रिंग, और चौथा हो गया किकराड का जो शाफ्ट है उससे टाइमिंग चेन के पास एक शाफ्ट जाता 4, और चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किकराड जहाँ पर बैठता, मतलब जहाँ पे असम्बल होता, जहाँ पर इनबिल्ड होता, वहाँ पर एक ऑयल सील आता जिसकी कीमत तकरीबन 100-120 रुपये तक होती। वो एक ऑयल सील, मतलब 5 चीज़ें हैं। अगर ये 5 चीज़ों को निकाल दे, या 5 चीज़ों को अगर आप अलग से ख़रीदेंगे ना, तो तकरीबन 3000 से 3500 रुपये इसका प्राइस है, मतलब इसका कीमत है। और इसको अगर सारे सामान को इकट्ठा करने के बाद इसके ऊपर GST जोड़ देंगे तो ये तकरीबन 4000 रुपये तक का इसका प्राइस जुड़ जाता। तो कंपनियां क्या करती, जो चीज़ गैर ज़रूरी है या फिर जो चीज़ों को लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उन चीज़ों को पहली फुर्सत में निकाल देती, जिसकी वजह से क्या होता, प्राइस कम होता, मतलब थोड़ा सस्ता पड़ता। सस्ता पड़ने की वजह से क्या होता, एक तो कंपटीशन को बीट करना आसान होता, और जाहिर सी बात है मेरी और आपकी और तमाम लोगों की एक सोच है, एक मेंटालिटी है कि जो चीज़ सस्ती पड़ रही है हम लोग पहले उसको प्रीफर देते। बात की बात कंफर्ट और डिज़ाइन वो बात की बात है, मगर जो चीज़ सस्ती गिर रही पहले उसको ले हम लोग मतलब लपकते कि अरे भाई ये सस्ती है चलो उठा लो। तो ये हर कंपनी अपना अपना एक सोच, एक स्ट्रैटेजी आजमा रही कि भाई चलो, जब किकराड कोई यूज़ ही नहीं कर रहा, और जब से ये फ्यूल इंजेक्टर और फ्यूल पंप आ गए तो बैटरी तो वांटेड हो गई। अगर आपके गाड़ी में किकराड अगर दे भी दे, जैसे आजकल के बुलेट में भी किकराड नहीं आ रहा, अगर किकराड दे भी दे, बैटरी अगर ख़राब है तब भी जाके आप गाड़ी को चालू नहीं कर सकते। तो ये एक रीज़न है, इसीलिए किकराडों को निकाल दे रहे। और एक भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज जब 2023 जून का महीना है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा, तो आज के डेट पे जो एक्सेल गाड़ियाँ है, एक्सेल सुपर, इसमें भी देखो बैटरीज नहीं होती का मतलब क्या है, कुछ गाड़ियां हैं जो BS4 या उससे पहले की गाड़ियों में बैटरी नहीं है, किक से ही आपको गाड़ी चालू करना पड़ेगा। और जो BS6 की जो गाड़ियां हैं एक्सेल सुपर, जिसको 100 सीसी बना के आज के जो गाड़ियां मतलब प्रेजेंट कर रहे हैं, 100 सीसी के जो एक्सेल गाड़ियां हैं, उसमें आपको सेल्फ देखेंगे। सेल्फ मतलब आर्मीचर और ब्रश वाला सेल्फ नहीं, BLDC वाला, जो साउंड भी नहीं आता, जो घरों में जो फ़ैन होता ना, सीलिंग फ़ैन, वैसा वाला मैकेनिज़्म काम करता। तो उसके अंदर भी बैटरी मोस्ट वांटेड है। अगर बैटरी नहीं है तो फिर वो गाड़ी आपके कोई काम की नहीं है, भले आप उसको 1 लाख रुपए दे के लो या कहीं से चोरी करके भी लाओ। अगर बैटरी ख़राब है या बैटरी उस गाड़ी के अंदर नहीं है तो फिर आप वो गाड़ी आपके कोई काम की नहीं है। तो अब जाहिर सी बात है, जब आपकी गाड़ी में 1500 रुपये की बैटरी अगर अच्छी नहीं है, चाहे वो गाड़ी नई हो या पुरानी, या गाड़ी के अंदर किकराड हो या किकराड ना हो, तो बोलने का मतलब क्या है, किकराड से ज़्यादा बैटरी इंपॉर्टेंट हो गई आज के ज़माने में। तो इसीलिए सारी की सारी कंपनियां क्या कर रही,
किकराड़ जब गैर ज़रूरी हो गया, या मतलब एक अगर मोटे लफ्ज़ों में बोले या फिर आम ज़ुबान में बोले तो बोझ बन गया एक, और बोझ के साथ साथ एक महंगाई भी बन गया वो। तो इसीलिए सारी की सारी कंपनियां इसको अवॉइड कर रही, मतलब नज़रअंदाज कर रही, आहिस्ता 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 करके निकाल दे रहे। और मैं भी बहुत से चैनल मतलब ऐसे यूट्यूब पे देखा था, बहुत से वीडियोस में बहुत से लोग ऐसा बता रहे थे कि किकराड़ कंपनियां इसीलिए निकाल रही, क्यों बोले तो किकराड़ जो है ना वो राइट साइड में आता, और राइट साइड में आने से क्या है गाड़ी थोड़ा सा ऐसा बैलेंस होती, गिरने के चांसेस होते। देखो ये सब बातें ना, ये खैर जो मैं अब इसमें डीप में जाना नहीं चाह रहा, ये अलग बातें हैं, ये सब हकीकत ये है जो मैं बता रहा, और इससे भी आगे हो सकती। पर जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मेरा फील्ड टच है, क्यों बोले तो मैं भी खुद एक इलेक्ट्रिशियन हूँ और मैकेनिक फील्ड अच्छा खासा टच है मेरे को, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और ओपिनियन बता रहा मैं। तो ये बैलेंसिंग होना, गाड़ी वन साइड झुकना, ये सब हवाई बातें हैं। किकराड़ को निकालने का मेन रीज़न क्या है, यही है कि लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, और कंपनियां ये बात जान गई, समझ गई कि जो चीज़ इस्तेमाल नहीं हो रही और वो पैसे खा रही, टाइम खा रही, और वो एक बोझ बन गई, तो लिहाजा उसको नज़रअंदाज कर दो, निकाल दो। और वैसे भी लोग इसका डिमांड भी नहीं कर रहे कि अरे भाई मेरे को किकराड़ होना, नहीं तो मैं ये गाड़ी नहीं ख़रीदता, बोल के ऐसी बात भी नहीं है। तो ये एक वजह है। तो अगर मतलब देखो ये कुछ 4-5 फैक्ट है, अगर किकराड़ क्यों निकल गया या क्यों गायब हो रहा गाड़ियों में बोल के अगर आप सोचेंगे ना, तो आज कल परसों का अगर आप रिसर्च करें तो नहीं मिलता। आज से तकरीबन 15-20 साल पीछे जाना पड़ता गाड़ियों की हिस्ट्री में, चाहे आपके पास कोई भी हो, बजाज की हो, हीरो होंडा की हो, या टीवीएस, कोई भी कंपनी की गाड़ी हो, मगर 15 से 20 साल पीछे के गाड़ियों से अगर आप उसके ऊपर रिसर्च करते हुए या उसके ऊपर नज़र रखते हुए आएंगे ना, तब जाके आपको 100% सही, एक्यूरेट और 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती। और जो मैं बात अभी आपको बताया और वो बात आपको समझ में आती, मतलब ये एक हकीकत है। किकराड़ इसीलिए माइनस हो रही, क्यों बोल तो बैलेंस नहीं हो रहा बोल के नहीं, यूज़ नहीं हो रहा, और महंगाई बढ़ने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता करके कंपनी वो चीज़ों को हटा दे रही। तो ये था मेन वजह और जानकारी और रीज़न या हकीकत, जो कुछ भी बोलते यही था किकराड़ को माइनस होने का। और एक बात, अगर हो सकता अभी जो आने वाले BS7 की गाड़ियां हैं, आज की गाड़ियों से और टफ़ टेक्नोलॉजी हो, और जैसे आज स्प्लेंडर हो गई या हीरो के छोटे मोटे भी गाड़ियां हो, इसमें से भी आने वाले दिनों में से किकराड़ शायद गायब हो सकती। क्यों बोले तो देखो आज की भी जो स्प्लेंडर है ना, इसके अंदर भी फ्यूल इंजेक्टर है और फ्यूल पंप है। तो जाहिर सी बात है, चाहे आप इसको गाड़ी किक से भी स्टार्ट करो तो आपको बैटरी वांटेड ही है। क्यों बोले तो फ्यूल पंप भी चलना है आपका और फ्यूल इंजेक्टर भी चलना है। जब आपकी बैटरी वांटेड है तो फिर आपके किक का कोई काम नहीं है। हो सकता BS7 या BS6 के जो फेज़ 2 वाली गाड़ियां हैं ना, उसके अंदर भी किकराड़ गायब हो सकती। तो एक अंदेशा है मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, तो गारंटी तो नहीं बोल सकता मैं। तो खैर जो भी हो, ये था एक जानकारी। बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन था ये। अगर आपको सही दिखा, समझ में आया मेरी जानकारी, तो इस वीडियो को लाइक करना। और बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन है ये किकराड़ की वजह से, तो बहुत से लोगों का जो कन्फ्यूजन है वो शायद दूर हो सकता है इस वीडियो से। तो शेयर भी करना अपने अपने फ्रेंड्स, फैमिली या ग्रुप, रिश्तेदारों में, जो कोई भी हो, शेयर भी करो इस वीडियो को। तो अगले वीडियो में ये जो ऑटो है, जैसे 3 व्हीलर जो 3 टायर वाली गाड़ियाँ, इसमें भी अगर आज से 15-20 साल पीछे जाएंगे ना, तो किकराड़ वाले ऑटो हुआ करते थे, जो आज कम्प्लीटली बंद हो गए। पुराने जो लोग बचा के रख लिए, आज भी कुछ बड़े बड़े शहरों में चल रहे, पर नए गाड़ियों में किकराड़ नहीं है। तो इसके ऊपर भी अगला वीडियो कंप्लीट केस स्टडी बता दूंगा मैं, क्यों, आखिर वजह क्या है कि ऑटो में से भी किकराड़ बंद क्यों हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर होगा। तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करो, और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो। क्यों बोल तो इस चैनल पर कंप्लीट आपको हर तरह की केस स्टडी और बहुत से वीडियोस मिलेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।